राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्हें पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर रखा था, अब एक बार फिर राजनीति के केंद्र में लौटने की तैयारी कर रही हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी द्वारा पार्टी के मुख्य धारा से अलग किए जाने के बाद वसुंधरा राजे को एक लंबी राजनीतिक लड़ाई का सामना करना पड़ा। हालांकि अब ऐसा लगता है कि राजे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बदले की रणनीति पर काम कर रही हैं और दिल्ली की राजनीति में मजबूत भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वसुंधरा राजे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नाम रही हैं। 2003 और 2013 में उन्होंने राजस्थान में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल कर राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। राज्य की राजनीति का केंद्र राजस्थान रहा, लेकिन उनकी पकड़ राष्ट्रीय राजनीति पर भी मजबूत रही। वो अपने नेतृत्व कौशल और दूरदर्शी फैसलों के लिए जानी जाती हैं। पार्टी में उनके समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या रही है, विशेषकर राजस्थान और उससे जुड़े क्षेत्रों में। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की संरचना में बड़ा बदलाव आया। मोदी और शाह की जोड़ी ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और कई वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर ढकेल दिया। इनमें से एक नाम वसुंधरा राजे का भी था। राजे और मोदी के बीच लंबे समय से तनाव की खबरें आती रहीं। कहा जाता है कि राजे मोदी की नेतृत्व शैली और उनके द्वारा थोपे गए फैसलों से असहज थीं। राजस्थान के कई महत्वपूर्ण फैसले में राजे को नज़रअंदाज किया गया और 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से उन्हें दिल्ली की राजनीति में लगभग दरकिनार कर दिया गया। वसुंधरा राजे का संघर्ष और वापसी की तैयारी। राजे को जब हाशिए पर ढकेला गया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास न केवल राजस्थान में बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी मजबूत समर्थक हैं। वे लगातार पार्टी के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रहीं और धीरे धीरे मोदी शाह गुट के खिलाफ एक अलग धड़ा खड़ा करने लगी। अब ये स्पष्ट हो रहा है कि राजे एक बार फिर पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं और मोदी के विरोध में खड़ी लॉबी का नेतृत्व कर सकती हैं। वसुंधरा राजे की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष उनका शांत और योजनाबद्ध तरीके से काम करना रहा है। जहां एक ओर मोदी शाह की जोड़ी आक्रामक राजनीति करती है, वहीं राजे ने धैर्यपूर्वक अपनी स्थिति को संभाला। उन्होंने राजस्थान के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा और अब जब पार्टी के अंदर मोदी शाह के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, राजे इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान भारतीय राजनीति में हमेशा से महत्वपूर्ण राज्य रहा। वसुंधरा राजे को इस बात की अच्छी समझ है कि दिल्ली की सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए राज्यों में मजबूत पकड़ होनी चाहिए। राजस्थान में उनके नेतृत्व की अपार लोकप्रियता अब भी बरकरार है और इसी का सहारा लेकर वो राष्ट्रीय राजनीति में अपना दमखम दिखा सकती हैं। राजे के पक्ष में एक मजबूत लॉबी अब दिल्ली में भी उभरती दिख रही है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जिन्होंने मोदी शाह की जोड़ी द्वारा हाशिए पर ढकेले गए थे, अब वसुंधरा राजे की इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इनमें कई पुराने दिग्गज नेता शामिल हैं जो लंबे समय से पार्टी में बदलाव की मांग कर रहे थे। ये लॉबी न केवल मोदी की पकड़ को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, बल्कि राजे को पार्टी का नया चेहरा बनाने की योजना भी तैयार कर रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 में सत्ता में आने के बाद से चरम पर रही, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली है। कई राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो पहले मोदी के समर्थन में थे, अब उनकी नीतियों से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। वे धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपने समर्थन को मजबूत कर रही हैं और मोदी विरोधी लॉबी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।
राज्य की राजनीति में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने लंबे समय तक मोदी शाह की उपेक्षा का सामना किया है, लेकिन अब वे सक्रिय रूप से अपने विरोधियों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वे चाहती हैं कि पार्टी के भीतर उनकी भूमिका को न केवल स्वीकार किया जाए, बल्कि उन्हें वो सम्मान और ताकत भी मिले जो एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी होनी चाहिए। वसुंधरा राजे ने लंबे समय तक पार्टी के भीतर उपेक्षा का सामना किया, लेकिन अब वे पूरी तरीके से तैयार हैं कि वे मोदी शाह की जोड़ी को चुनौती दें और दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से अपने आप को मजबूत भूमिका में ला लें। पार्टी के भीतर और बाहर की परिस्थितियां उनके पक्ष में होती दिख रही हैं। अब देखना यह है कि क्या राजे वाकई मोदी और शाह की मजबूत पकड़ को कमज़ोर कर पाती हैं, या फिर ये एक राजनीतिक संघर्ष का आरंभ होगा। राज्य की वापसी न केवल बीजेपी के लिए बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। 2024 के चुनावों से पहले ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वसुंधरा राजे एक नई राजनीतिक धारा का नेतृत्व करेंगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उभार साबित होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।